नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल के योगा में। दोस्तों, आज का विषय है डिप्रेशन यानी अवसाद। हम आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, डिप्रेशन, अवसाद यह एक मन का रोग है। इसका सबसे मुख्य और प्रमुख कारण है किसी वस्तु या व्यक्ति से ज़्यादा लगाव यानी अटैचमेंट। दोस्तों, प्रेम जो होता है वो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। आप किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी भी चीज़ से प्रेम करिए, वो बहुत अच्छी चीज़, दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन उसका जो डिटैच्ड फॉर्म है, जो गलत बात है उसकी, वो है लगाव यानी अटैचमेंट। किसी व्यक्ति या वस्तु से जब आप ज़्यादा लगाव, अटैचमेंट रखते हैं, अगर वो वस्तु या व्यक्ति आपसे बिछड़ जाती है तो आप उसके वियोग को सहन नहीं कर पाते हैं। उसका कारण प्रेम नहीं होता है। कहते हैं ना कि यार ये बहुत प्यार करते हैं इससे, ये हमसे बिछड़ गया तो हम जी नहीं पाएंगे। ये प्रेम उसका कारण नहीं होता है। उसका कारण होता है लगाव, ज़्यादा लगाव उसका कारण होता है। तो जब वो व्यक्ति या वस्तु आपसे बिछड़ जाती है तो उसका वियोग आप सहन नहीं कर पाते हैं, और ये एक सबसे मुख्य और प्रमुख कारण है डिप्रेशन का। दूसरा जो कारण है वो है मनुष्य का वर्तमान में न रहना। आप अपने जीवन में ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि ज़्यादातर या तो आप पास्ट में जीते हैं, पास्ट के बारे में सोचते हैं, या फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। प्रेजेंट के बारे में बहुत कम सोचते हैं। मैं एक उदाहरण दूंगा। बच्चे जो होते हैं 3, 4, 5, 6 साल के, आप उनको देखिएगा, हर समय मस्ती में रहते हैं, खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर समय प्रेजेंट में जीते हैं। उनको फ्यूचर और पास्ट की कोई चिंता नहीं होती है। इसके लिए वो सबसे प्यारे भी लगते हैं। सब आज बच्चों को तो सब प्यार करते हैं। तो उसका कारण है कि वो हर समय प्रेजेंट में जीते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो माँ बाप, समाज, रिश्तेदार सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछते हैं? बेटा तुम बड़े होकर क्या बनोगे? अब बड़े होके कोई बोलता है हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, तो कोई इंजीनियर बनेगा, तो कोई ये बनेगा, वो बनेगा। उसके दिमाग में ये चीज़ें आप भरते जाते हैं शुरू से। तो क्या होता है, इन सब चीज़ों को वो फिर बड़ा होते होते उसके दिमाग में रहेगा, अरे ये बनूंगा, पापा ये चाहते हैं बनूं, मम्मी ये चाहती है, समाज ये चाहता है। तो वो क्षमता से ज़्यादा कार्य करने की कोशिश करता है, और फिर जब वो चीज़ें वो नहीं प्राप्त कर पाता बच्चा बड़े होकर, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। ये कारण के अलावा डिप्रेशन के और भी कारण हैं, जैसे कुपोषण, हार्मोनल इम्बैलेंस, मौसम का भी एक कारण है डिप्रेशन का। इसके अलावा तनाव भी एक कारण है, ज़्यादा नशा करना वो भी एक कारण है, और कभी कभी क्या होता है, कोई लंबी बीमारी आपको है और ठीक नहीं हो पा रही है, तो उसके कारण भी आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके लक्षण की। क्या लक्षण है, क्या सिम्टम है डिप्रेशन के रोगियों का। तो डिप्रेशन का रोगी अचानक से गुमसुम रहने लगता है, निराशावादी बातें करने लगता है, ज़्यादा समय अकेले में बिताता है, उसको आलस से बहुत आता है, नींद की कमी हो जाती है उसको, और अपराध करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, चिड़चिड़ापन, क्रोध की मात्रा अधिक हो जाती है, और अहंकार ज़्यादा मात्रा में उसको आ जाता है। तो ये सब लक्षण है डिप्रेशन के। डिप्रेशन पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है। एक सर्वे के अनुसार 10 में से 5 महिलाएं डिप्रेशन की शिकार होती हैं, और 10 में से 1 पुरुष डिप्रेशन का शिकार होता है। और सबसे खराब बात कह ले या कुछ कह ले, ये डिप्रेशन के जो रोगी होते हैं, इनको खुद पता नहीं होता कि ये डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। तो उनके आसपास के रहने वालों को भी पता नहीं होता कि ये डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। दोस्तों, डिप्रेशन का इलाज योग है, क्योंकि योग हमें अध्यात्म की तरफ ले जाता है। और अगर आप आध्यात्मिक हैं तो आपको डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट, इन सब चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। ये सब चीज़ें आपके आसपास भी नहीं भटकेंगी। और योग में प्राणायाम अति उत्तम औषधि है डिप्रेशन की। तो यहाँ मैं 2 प्राणायाम बताऊंगा जो कि रामबाण है डिप्रेशन या नेगेटिव थॉट के लिए। ये 2 प्राणायाम हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम। मैं इन दोनों को बारी बारी से करके आपको दिखा दूंगा कैसे किया जाए, और इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं।
तो चलिए कर लेते हैं डिप्रेशन के लिए ये 2 प्राणायाम। तो दोस्तों सबसे पहले हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसके लिए आप पद्मासन, अर्ध पद्मासन या किसी भी स्थिति में जिसमें आप सुखपूर्वक बैठ सके बैठ जाएं। अगर आप ज़मीन पे बैठने में तकलीफ़ है आपको तो आप चेयर पे बैठ जाएं। अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जिसको आप लेट कर भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं पद्मासन में बैठ के आपको करके दिखा देता हूँ। पद्मासन में बैठेंगे, उंगलियाँ ध्यान मुद्रा में, फिर उंगलियों को ये मुद्रा बनाएंगे और राइट नोस्ट्रल को अंगूठे से बंद करेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रल से लंबी गहरी सांस लेंगे। फिर लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, राइट नोस्ट्रल से सांस छोड़ देंगे धीरे धीरे। फिर राइट नोस्ट्रल से सांस लेंगे। फिर लेफ्ट नोस्ट्रल से छोड़ देंगे। ये ऐसा 1 सेट हुआ। ऐसा शुरू में हम 10 बार करेंगे, फिर धीरे धीरे इसकी मात्रा अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार बढ़ाते जाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि इसमें श्वास लंबी और गहरी लें और लंबी और गहरी श्वास छोड़ें। जितना देर आप श्वास अंदर ले रहे हैं उतना देर छोड़ें, तभी इसका बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। और इसमें जो अस्थमैटिक पेशेंट है वो श्वास जल्दी लें और देर तक छोड़ें, क्योंकि अस्थमा का जो पेशेंट होते हैं वो श्वास तो ले लेते हैं लेकिन श्वास छोड़ नहीं पाते हैं। इसके लिए उनको श्वास छोड़ने पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। श्वास जल्दी से ले लें इस तरह से, फिर लंबे समय तक श्वास छोड़ें। तो ये हो गया अनुलोम विलोम प्राणायाम। फिर दूसरा प्राणायाम है उद्गीत प्राणायाम। ये प्राणायाम आपको अध्यात्म की ओर ले जाएगा। बहुत ही उत्तम सर्वोत्तम प्राणायाम है। ये प्राणायाम आपको ब्रह्मांड की शक्तियाँ देगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। सीधा बैठ जाएंगे, पद्मासन जिस आसन में बैठे हैं दोनों उंगलियां ध्यान मुद्रा में रहेंगी। श्वास लेंगे लंबी गहरी, फिर जब श्वास छोड़ेंगे तो मुंह से ओम का उच्चारण करते हुए मुंह से श्वास छोड़ेंगे। ध्यान आपका आज्ञा चक्र पर रहेगा। जब श्वास छोड़ेंगे तो ओ जो है वो ज़्यादा लंबा रहेगा, म थोड़ा कम रहेगा। एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ मैं आपको। हाथों को रब करके आंखों पे लगा लेंगे। शुरू में आप इसको 10 बार करिए, फिर एक एक मात्रा बढ़ाते जाइए और इसको 51 टाइम्स करिए। ये दोनों प्राणायाम अगर आप रेगुलर कर रहे हैं 10-10 मिनट करिए धीरे धीरे बढ़ा के, तो निश्चित रूप से आपको डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट और जो भी मन के रोग हैं उनसे मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों ये था डिप्रेशन, उसका कारण, लक्षण और उसके लिए प्राणायाम। दोस्तों इसके अलावा प्राणायाम करने के अलावा आप सकारात्मक सोच रखिए, विफलता का भय, हार का भय त्याग दीजिए, संतुलित आहार लीजिए। दोस्तों ये था डिप्रेशन के लिए प्राणायाम। मैं आशा करता हूँ कि आप इस प्राणायाम के जरिए डिप्रेशन को दूर भगाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। इन्हीं आशा के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।